अर्सलान एकेडमी में खुशामदीद स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रा के लेक्चर नंबर 5 पर। और इसमें जो आज हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं वो टूल हमारे पास है, आप देख सकते हैं, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, जो कि बहुत ही ये यूजेबल टूल है जो कोरल ड्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इनमें आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 5 6 7 जो हैं यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। ये 7 बहुत अहम टूल्स हैं। मैं इन पर आज आपको बताऊंगा इनका यूज़। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कोरल ड्रा के लिए मैंने एक टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है ताकि इस पर मैं काम करूँ। देखें कोरल ड्रा, इसको मैं इसका डुप्लीकेट एक साइज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो। ठीक हो गया। अब मैंने आपको इसका यूज़ बताना है कि आप इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल्स का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सिंपली इस कॉर्नर पे क्लिक किया और उस क्लिक को नीचे की तरफ पुश कर दिया। उससे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी बैक साइड थी, देखें कोरल ड्रा पूरा चेंज हो चुका है। एक बोल्ड, एक नया डिज़ाइन आ चुका है हमारे सामने। तो आप इस तरह से जो है इसको आसानी से यहाँ से भी देखें चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरह का भी डिज़ाइन देना चाहें। वैसे अक्सर जो है इसी तरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आप देखें ये कलर, नीचे कलर, ऊपर ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आकर इसके कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और कलर पे जो है मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो देखें कलर जो ज़्यादा है वो डार्क हो जाएगा। अगर मैं इसको पीछे की तरफ जाने तो देखें यानी कि येलो शेड उसका ज़्यादा, ये परफेक्ट है। तो आप इस तरह से जो है इसमें तब्दीली कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज़ था। अब मैं इसको डिलीट के बटन पर प्रेस करता हूँ और ये ख़त्म। अब बारी है हमारे पास नेक्स्ट टूल की। ये आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट टूल है काउंटर टूल। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसे कलर देता हूँ रेड। अब देखें इसका यूज़ क्या है। इसके यूज़ के लिए आपने करना क्या है कि इसको कॉर्नर पे क्लिक करना है, अंदर की तरफ पुश करना है। ये देखें, इससे क्या है, एक बॉर्डर में जो है एक नया कलर आ जाएगा। तो उसके बाद आप मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से, यानी कि आप किसी फ़ोटोज़ एल्बम पे देखते हैं तो एक बाहर डिज़ाइन होता है, आप दरमियान में कोई फ़ोटो सेट करते हैं। ये चीज़ जो है अक्सर जो शादी के कार्ड बनते हैं तो उस तरह से वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ की जाती है एल्बम के लिए। तो आप कोई भी डिज़ाइन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसके टूल्स दिए हुए हैं। ब्लैक है, देखें हम इसको ब्लू करते हैं तो देखें ब्लू शेड आ जाएगा। ये ब्लैक है, इसको हम येलो करते हैं तो देखें सारा जो है बैक साइड वो येलो हो चुकी है। इसी तरह से मज़ीद आप ख़ुद से देख सकते हैं कि कलर है, कलर देखें कम ज़्यादा करें। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं लॉक अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने से ये होगा कि पहले आप ऑब्जेक्ट पे अलग काम करेंगे और कलर पे अलग काम करेंगे। ये इस तरह से वो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि आपने किस तरह इसका यूज़ करना है। तो मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारे पास है डिस्टोरेशन टूल। इसका क्या काम है, चलें मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक रेक्टेंगल फिर से क्रिएट करता हूँ और इसको कलर देता हूँ ग्रीन। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यूज़ देखने से पहले मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूँ, देखें ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक पे क्लिक करता हूँ तो आता है पुश एंड पुल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखते हैं जिपर डिस्टोरेशन, और थर्ड है जो हमारे पास वो है ट्विस्टर। तो इनका क्या काम है, सारा काम इन्हीं का होता है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके देखें यहाँ से पुश करता हूँ तो आप देखें इसकी शेप पूरी चेंज हो रही है, एक काइट की तरह जो है एक जनरेट हो चुकी है। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। और यहाँ से आप देखें, ये देखें, आप कोई भी कलर आसानी से डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पर वहाँ आप खुद से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है देखें एक शेप आपको मिल जाएगी। आप देखें, इसको क्लिक करके खुद से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके
इसको वापस ले आता हूँ। अब बारी हम करते हैं नेक्स्ट ट्विस्टर की। ट्विस्टर में क्या होगा, फिर से मैं यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर रख के इसे अंदर की तरफ पुश करता हूँ तो देखें एक शेप चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारे पास टूल है जो बहुत ही अहम टूल, वो है ड्रॉप शैडो टूल। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट पहले ही रखा हुआ था। अब मैं इसको दोबारा से मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। कलर इसको चले चेंज करते हैं और उसके बाद अब ड्रॉप शैडो का क्या टूल है। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे आप देख सकते हैं कि कोलर ड्रा का हल्का सा शेडो आ रहा है। अब मैं से जैसे ही छोड़ता हूँ तो देखें ये इसका पूरा शेडो हमारे पास आ चुका है। तो इसको यहाँ ब्लैक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इधर ड्रॉप शेडो कलर से। आप चाहते हैं कि येलो हो जाए शेडो तो देखें येलो हो चुके हैं। और यहाँ से आप एरो को अगर नीचे करते हैं, नीचे की तरफ, ये देखें इसे ऊपर ले जाएं तो इस तरह बैक साइड पर चला जाएगा। अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो फिर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। देखें इस तरह से कंट्रोल जी करते हैं और इसको मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से ऊपर वाली साइड से देखें नीचे करते हैं कलर ड्रा को, इधर ला के छोड़ते हैं तो देखें यहाँ पर भी एक आपकी टेक्स्ट की बैक साइड पर जो है इसका शेडो चला गया है। और कलर आप जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं इनसाइड मिडल जहाँ आपने इसको रखना है। अब मैं डिलीट करता हूँ इसको और हम अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टूल जो कि हमारे पास है इन्वेलप टूल। ठीक है, मैं इन्वेलप टूल को ओके करता हूँ और यहाँ पर कोई भी मैं एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेकर आता हूँ, देखें, और इसको मैं कलर देता हूँ, कोई कलर भी दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस कलर टूल को यूज़ करते हुए, सॉरी ये रहा, इसको टूल को यूज़ किया और देखें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका और तरह से यूज़ बताता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। मैं कंट्रोल वी करके टेक्स्ट को यहाँ पर ले आता हूँ, ये टेक्स्ट में ले आया इधर, ठीक है, और इसको कलर दे दिया मैंने ग्रीन। अब हम इस इन्वेलप टूल पे आने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ ज़रा देखिए पुश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोलर ड्रा की जो शेप है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। और यहाँ से भी मैं इसको नीचे की जाने पुश करता हूँ। और ये आपने कुछ एरोस देखे होंगे, ये एंटीना टाइप, तो इसका क्या यूज़ है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के सिर्फ एक मूव करता हूँ, देखें जितना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि मज़ीद उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कोई भी सवाल हैं तो वो इस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएं, वरना आप कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर आप इसके ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास है इन्वेलप सिंगल मार्क। ठीक है, सिंगल मार्क का क्या काम है, देखिए आप इसको सिंगल नीचे करते हैं तो पूरा साइज़ के लिहाज से चेंज हो जाता है। ये देखिए, मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको और आप देखें इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं नीचे की जानिब और ये इधर इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिंगल वाला मैंने यूज़ किया हुआ इसलिए शेप अलग से चेंज हो रही है, ये आप देख सकते हैं, देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टूल है, ये बहुत ही यूजेबल टूल है जो आप किसी भी एडिटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है एक्सट्रूड टूल। ठीक है, तो मैं इसे एक काम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी से नहीं बल्कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ पहले आपके लिए। देखें रेक्टेंगल ली, कलर इसको ये दे दिया। अब इसकी बारी है हमारी, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, जैसे ही मैंने इसको पकड़ के ड्रॉ किया तो ये एक पूरा बॉक्स टाइप जो है मेरे पास क्रिएट हो चुका है इस तरह से। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे, अगर आप मिड में चेंज करना चाहते हैं
तो आप इसको येलो कर दें। देखें बॉक्स इसका आउटसाइड इसकी जो है, अगर आप मिड में करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखें। तो ये भी एक बेहतरीन टूल है, इसका इस्तेमाल आपको मैं टेक्स्ट पर भी दिखाता हूँ कि टेक्स्ट पे हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने पकड़ के नीचे की तरफ पुश किया पहले तो, ठीक है। ये देखें इस तरह से पुश कर दिया और ये जितना आप चाहें चेंज कर लें। अब बारी है इसको कलर देने की। कलर किस तरह दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया कॉर्नर पे, तो देखें यहाँ पर मैं कलर इसको देता हूँ ग्रीन। अब देखें आप कलर के टेक्स्ट के अंदर आप आसानी से दे सकते हैं कि कलर ड्रा, इसका पूरा जो है डिज़ाइन चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको क्लिक करें डबल, और यहाँ से आप मज़ीद जो है इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ जो ब्लैक साइड्स हैं वहाँ आप उसको येलो कर दें, तो देखें ये एक नई चीज़ आ गई है। तो यहाँ पर आप कलर ड्रा के अंदर मकसद ये है कि अगर आप टूल्स को समझते हैं कि टूल्स पे किस तरह से काम करना है, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है कलर ड्रा पे काम करना, अगर आपको टूल्स का पता हो। यहाँ से आप देखें चेंज करते जाएं जो आपको पसंद हो, और वहाँ से फिर आप दोबारा से जो है इसमें तब्दीलियाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये खुद टेक्स्ट डिज़ाइन है, ऑटो टेक्स्ट, यानी कि ये आपको खुद से बता देगा कि आपने किस तरह डिज़ाइन। वो तो था ना कि हम खुद से एडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी ये होती है कि वो खुद से डिज़ाइन बताता है कि आपने किस तरह से आपको चाहिए डिज़ाइन। तो ये बहुत अहम टूल्स थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। मैं इसे क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है लास्ट में, वो हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी टूल्स। इसका क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से वही सेम कंट्रोल V किया मैंने, और इसको मैंने टेक्स्ट को जो डिज़ाइन मैंने बनाया था इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, और अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। देखें ये मेरे पास एक ब्लू कलर है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लू ही रहने देते हैं, मैं इसको थोड़ा यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंस करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एरो लेकर यहाँ तक, जहाँ तक मेरी मर्ज़ी वहाँ मैं इसको छोड़ दूँ। तो देखें कि ये एक ऐसे फॉग टाइप, यानी कि जो टेक्स्ट है वो एक साइड से बिल्कुल कम हो चुका है, डार्क था, एक साइड से स्लो है। तो यहाँ से आप इसके जो है कलर को ऊपर नीचे आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आप मर्ज़ी से अपना कुछ नॉर्मल है तो इसको आप ऐड कर दें, यानी कि ये चेंजिंग है आपके जो प्रोजेक्ट है, जो आपको काम मिला है उसके मुताबिक जो है आप इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। देखें ये ऑटो था, तो मैं यहाँ से इसे क्लिक करके ऊपर की जाने कोशिश करता हूँ। ये आउटलाइन है, आउटलाइन के बारे में आपको जो यानी कि तब्दीलियाँ आप करना चाहते हैं सिर्फ आउटलाइन पर ही काम होगा, ठीक है। तो लीनियर है, इसको स्क्वायर टाइप कर दें तो यहाँ स्क्वायर टाइप आगे काम करेगा। मैं इसको फिल करता हूँ, तो देखें आप जितना इसे दूर करना चाहते हैं, जहाँ से जो सी चीज़ आप यानी कि कम ज़्यादा करना चाहते हैं, देखें वहाँ आप ये काम कर सकते हैं आसानी से। तो स्टूडेंट ये थे टूल्स, बहुत ही अहम टूल्स जो कॉरेल ड्रा में आने चाहिए। ये मैं टूल समझा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक नया डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा पूरा लास्ट में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है टूल्स कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।